हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें आप देख पाएंगे ये जो इसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो कि लाइनर नेटवर्क कंडीशन में को फॉलो करता है। तो इसमें दो वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए होंगी हमें, और इसमें कुछ सर्किट इस तरह से होगा जो इसमें हमें दो वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए होंगी और कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे एक ब्रेडबोर्ड हो गया, इसमें ये 3 रजिस्टर हो गए जो कि आप डिफरेंट वैल्यू के भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 किलो ओम के रजिस्टर लिए हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे कि आप देखेंगे जो फर्स्ट है हमारा R1, उसकी जो वैल्यू है वो 996 ओम्स है, और जो सेकंड रजिस्टर है वो 988 ओम्स है, और जो थर्ड है 988 ओम्स। इनकी मैंने प्रैक्टिकल्स वैल्यूज़ को निकाला है, तो मल्टीमीटर की सहायता से आप भी इस तरह से निकाल पाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम करंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम देखेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है, फर्स्ट वाला जो आप सर्किट देख रहे हैं, सर्किट नंबर 1, तो इसमें जो कंडीशन है वो फर्स्ट बैटरी इधर लगेगी, सेकंड बैटरी इधर लगेगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ V1, ये V2, ये इधर हो जाएगा V1, ये V2। तो हम क्या करेंगे, ये इधर हम सप्लाई देंगे तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और इधर जब ये B1 में करंट देंगे, हम वोल्टेज देंगे या बैटरी लगाएंगे, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो जब हम दोनों में V1 V2 में जब हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट कितना यहाँ पर पास होगा, तो हम इसको हम निकालेंगे प्रैक्टिकल वैल्यूज से, प्रैक्टिकल करके। तो चलिए हमने क्या करा है कि V2 को हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया है, बैटरी को हटा के यहाँ शॉर्ट कर दिया है, तो ये सर्किट हमारा डिज़ाइन होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगाएंगे और यहाँ करंट मेज़र करेंगे। ये जो हमारा रजिस्टर नंबर है जो आप देख पाएंगे R3, जो हमारा रजिस्टर है R3 पर कितना करंट पास हो रहा है वो हम मल्टीमीटर की सहायता से रीडिंग लेंगे और नोट करेंगे। तो अब हम इस क्या करेंगे कि ये जो पावर सप्लाई है इसको रहने देंगे और इधर की पावर सप्लाई हटा के इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये सर्किट डिज़ाइन होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमें जो R3, इस सर्किट का जो R3 रजिस्टर है, इस पर हमें एम्पियर यहाँ पे नोट करने हैं कि कितने एम्पियर ये सर्किट में जनरेट हो रहा है। तो ये भी हम ले लेंगे। ये हमारा I डबल डैश निकालना है, I डैश निकालना है, और टोटल हमें I निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं सर्किट की तरफ। तो सर्किट आप देख पाएंगे ये मेरा ब्रेडबोर्ड है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ये कंपोनेंट्स है, जैसे एक ब्रेडबोर्ड हो गया, और मैंने 3 ये रजिस्टर लिए हैं 1 किलो ओम के। तो आप सर्किट को देख पाएंगे, एक सर्किट मैंने इधर लगा दिया है, एक तरह से आप देखेंगे तो T बन गया, यहाँ से उठा के इधर जंप किया और इसी में जॉइंट करके मैंने इधर जंप कर दिया, और बीच में जॉइंट करके नीचे जंप कर दिया। तो अब जो हम सर्किट लगाएंगे तो सर्किट पे हम चेक करेंगे। फर्स्ट क्या करना है, हमें इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फॉलो करने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 तरह की पावर सप्लाई चाहिए होंगी। आपको मैं चेक करा देता हूँ पावर सप्लाई कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर पर मुझे वोल्टेज चेक करने हैं। तो मैं 20 जो हमारी जो रेंज है उसे मैं 20 पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि 20 से कम वोल्टेज मुझे लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ करंट को। यहाँ आप मल्टीमीटर पर देख पाएंगे कि वोल्टेज मैं कितने ले रहा हूँ। तो इसमें 13 वोल्ट है, 13.5655। तो ये हमारा एक सप्लाई होगी जो कि हमें देनी है।
और दूसरी सप्लाई इधर मैंने इसको लगा रखा है, ये आपको 8 वोल्ट मिलेगी। चलिए तो दोनों सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट मैं पॉजिटिव यहाँ दूंगा, कनेक्ट कर दी। नेगेटिव मैं इसी पर दे दूंगा, नीचे वाले पर, और जो इसका नेगेटिव है वो भी मैं यहाँ नीचे दूंगा, और जो पॉजिटिव है नेक्स्ट सप्लाई का वो मैं इस वाले रजिस्टर पर कनेक्ट कर दूंगा। आपको सही से विजुअल हो पा रहा है? आप देखेंगे एक सप्लाई मेरी ये है, नेक्स्ट सप्लाई ये है। तो इस सप्लाई का जो नेगेटिव है वो मैंने यहाँ लगा दिया, इस सप्लाई का नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया, और एक पॉजिटिव मैंने इस रजिस्टर पर दे दिया, दूसरा पॉजिटिव था वो मैंने इस वाले रजिस्टर पर दे दिया। बीच में क्या आपस में कनेक्टेड है। मुझे क्या करना है, इसके बीच में मुझे डिस्कनेक्ट करना है जिससे कि मैं यहाँ पर एम्पियर ले पाऊँ। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा 1 सेकंड इसको निकाल देता हूँ। यहाँ से निकाल कर मैं दूसरे किसी जगह पर लगा देता हूँ जिससे कि बीच में स्पेस हो जाए, ये डिस्कनेक्ट हो जाए उसके लिए। तो मैंने इसको यहाँ पे ये जो नेगेटिव था वो दोनों नेगेटिव मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में गैप हो गया, तो इन दोनों गैप के बीच में क्या एम्पियर लगाऊंगा मैं, एम्पियर मीटर, जिससे मैं करंट चेक कर पाऊँ। यहाँ आप सर्किट में देख पाएंगे, इधर मैंने एक सप्लाई लगा दी है, इस रजिस्टर में मैंने पॉजिटिव लगाया है, इस सेकंड रजिस्टर पे R2 पे मैंने पॉजिटिव लगाया है, अलग अलग सप्लाई का। और इन दोनों सप्लाई का मैंने जो आपस में जो कनेक्टेड है वो ये वाली वायर, इस पर मैंने दोनों का नेगेटिव लगा दिया है। और ये R3 के बीच में, R3 के जो इधर बीच में जंक्शन के बाद यहाँ मैंने एमीटर लगा दिया है। एक जंक्शन ये है हमारा, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव दोनों सप्लाई का दे रखा है, और नेगेटिव इधर है नीचे वाले रजिस्टर पर। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में अलग हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, मुझे एम्पियर चेक करने हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को 20 मिली एम्पियर पर सेट कर लिया है, और इसके बाद मैं चेक करूँगा। इसमें जो आप एम्पियर देख पा रहे हैं वो 6.72 मिली एम्पियर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, नोट कर लूँगा, जो कि हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि मैंने जो फर्स्ट जो सप्लाई ली थी वो 8.12 वोल्ट ली थी, और जो सेकंड सप्लाई ली थी 13.55 वोल्ट ली थी, और जो हमारे करंट निकल कर आए हैं, और आई जो निकल के आया वो 6.72 मिली एम्पियर आया है। और जो नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस सर्किट को, सर्किट नंबर 2, तो इसमें हम एक V1 सप्लाई देंगे, और इसमें हम करंट चेक करेंगे, आईडीएस करंट चेक करेंगे कितना आता है। चलिए हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक सप्लाई को निकाल देंगे, जो कि मैंने ये 13 वाली सप्लाई निकाल दी है, इसका नेगेटिव भी निकाल दिया है, और एक हम एक जंपर वायर की तरह ले लेंगे इस तरह से, जो कि हमें शॉर्ट करने के काम आएगा। जो हमारा सर्किट था वो यहाँ से ये इस तरह से, ये पावर सप्लाई हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो इसको हमें शॉर्ट करना होगा। तो हम यहाँ से एक जंप यहाँ करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा ये सर्किट आप देख पाएंगे। इधर मैंने पॉजिटिव दी है 8 वोल्ट की, और यहाँ मैंने बीच में अलग ही रखा है इन दोनों को, ये जंक्शन और इसको अलग रखा है। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट रजिस्टर नंबर 2 है R2 को जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है, आप देख पाएंगे। तो चलिए हम इसका करंट भी मेज़र कर लेते हैं, कितना करंट आ रहा है। मैंने एक सप्लाई निकाल दी है, और ये हमारा मिली एम्पियर पर सेट है मल्टीमीटर। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इस पर जो करंट आ रहे हैं वो है 2.68 मिली एम्पियर।
इसको भी हम नोट करेंगे। इसकी भी मैं रीडिंग्स लिख चुका हूँ, जो कि हमारा जो आई डैश जो निकला है वो 2.68 मिली एम्पियर निकला है। और हमने V2 को 0 रखा था, और हमने जो V1 है वो V1 को हमने 8.12 वोल्ट रखा था। तो चलिए हम सेकंड क्या करते हैं कि V1 को यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे, यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और V2 को हम सप्लाई देंगे। तो जब ऐसे इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह का सर्किट डिज़ाइन होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट कर देंगे, तो और इस कंडीशन में यहाँ पर V2 देंगे। चलिए हम सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ से जंपर को निकाल लेते हैं, और इस सप्लाई को भी निकाल दूंगा मैं, क्योंकि हमें इस सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, V2 देना है। इसमें आप देख पाएंगे ये जो 13 वोल्ट की जो हमारी V2 है वो उसका नेगेटिव मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया है, और जो नेगेटिव्स है, जो V1 का जो पॉजिटिव था, इस रजिस्टर का जो फर्स्ट टर्मिनल था वो मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, और V2 मैंने यहाँ पर दे दिया है पॉजिटिव। तो इसके बीच में जो यहाँ पर जंक्शन बना हुआ है, और यहाँ पर ये मैंने अलग कर रखा रजिस्टर, इन दोनों के बीच में हमें एम्पियर लेने हैं। तो चलिए हम इस पर एम्पियर ले लेते हैं। इसमें हमारे एम्पियर आ रहे हैं 4.48। इसको भी नोट करेंगे। तो जैसे कि अब आप देख पाएंगे, जो हमने I डबल डैश निकाला था 4.48 मिली एम्पियर, तो हमने इस कंडीशन में V1 को 0 रखा था, V2 को हमने सप्लाई दी थी 13.55। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें क्या, जो मल्टीमीटर से हमारी रीडिंग्स आई थी, दोनों सप्लाई को ऐड करने के बाद V1 और V2 जब दोनों सप्लाई रखी थी, उसकी जो मल्टीमीटर की रीडिंग आई थी वो आई थी 6.72 मिली एम्पियर। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जो हमारी थ्योरेटिकल्स आई है, हमने प्रैक्टिकल्स में जो किया है वो हमने I-1 और I निकालने के लिए हमने I-1 प्लस I-2 इन दोनों को हमने सम किया है। तो जो 7.16 मिली एम्पियर आया है, जो कि हमारे यहाँ पर इन दोनों को सप्लाई रखने पर प्रैक्टिकल्स वैल्यू निकल कर आती है। यही हमें प्रूफ करना है। इसमें जो हमारे दोनों सप्लाई है, यहाँ पर V1 और V2 से दोनों जो सप्लाई हम उसको देते हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे करंट सम होकर आता है, तो हम इसमें यही प्रूफ कर रहे हैं। तो आप भी इसको कर सकते हैं, इसको आप भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। इसमें आपको जो कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, एक सिंपली मार्केट्स में मिल जाता है ये वाला मल्टीमीटर, इससे आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये सस्ता भी होता है और अच्छा वर्क भी करता है। ये होगा एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, जो कि आप बड़े साइज़ में भी ले पाएंगे। इस तरह का भी ब्रेडबोर्ड आप यूज़ कर पाएंगे। अगर इस तरह का नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह का कर सकते हैं। मैंने छोटे से को किया क्योंकि बहुत छोटा सा सर्किट है ये, इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें 3 रजिस्टर की आपको ज़रूरत होगी। आप डिफरेंट वैल्यूज़ के ले सकते हैं या सेम वैल्यूज़ के आप रजिस्टर ले पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको 2 आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक 13 वोल्ट का एडाप्टर है, जिसमें मैंने एक डायरेक्ट 13 वोल्ट ले लिया है, और एक मैंने इसमें वोल्टेज कंट्रोलर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने इसके वोल्टेज को डाउन करके 8 वोल्ट का यूज़ किया है। इससे मेरी ये 1 पावर सप्लाई से 2 पावर सप्लाई मैंने इसको बना लिया है। तो इस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपके पास वीडियोस आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।